कई वर्ष बीत गए। आरव अब देवगढ़ का एक गरीब लकड़हारा नहीं था। वह शहर का एक बहुत बड़ा और सम्मानित सेठ बन चुका था। सेठ आरव कुमार यक्षिणी मायावती के दिए हुए धन से उसने लकड़ी का एक विशाल कारखाना खोल लिया था, जहां देवगढ़ के कई गरीब कारीगरों को काम मिला था। उसके बनाए लकड़ी के खिलौने और कलाकृतियां दूर दूर के देशों तक जाती थी। उसका घर अब जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी नहीं, बल्कि शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली थी जिसमें हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। उसके बच्चे रोहन और लीला अब बड़े हो गए थे। रोहन 20 साल का एक समझदार और मेहनती नौजवान था जो अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाता था। लीला 17 साल की एक खूबसूरत और शांत स्वभाव की युवती थी, जिसकी आंखें बिल्कुल मायावती की तरह गहरी और रहस्यमयी थी। आरव ने अपने बच्चों को शहर के सबसे अच्छे गुरुकुल में पढ़ाया लिखाया और उनकी हर इच्छा पूरी की। बाहर से देखने पर आरव की जिंदगी एक सपने जैसी थी। उसके पास धन था, सम्मान था और प्यारे बच्चे थे। लेकिन हवेली की ऊंची दीवारों के भीतर आरव एक बहुत ही अकेला जीवन जी रहा था। दिन भर वह कारोबार की भागदौड़ में खुद को व्यस्त रखता, लेकिन रातें उसे काटने को दौड़ती। वह अक्सर अपनी कार्यशाला के एक शांत कोने में बैठ जाता, जहां उसने आज भी अपनी पुरानी छेनी और हथौड़ी सहेज कर रखी थी। वह लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उठाता और उन पर एक सुंदर स्त्री का चेहरा उकेरने लगता, एक ऐसा चेहरा जो उसकी यादों में बस गया था। मायावती का चेहरा। उसे अपनी की हुई धूर्तता पर गहरा पछतावा था। उसने मायावती के प्रेम और विश्वास के साथ धोखा किया था। हाँ, मायावती ने जाते जाते उसे धन दौलत दे दी थी, पर वह अपने साथ उसका सुकून और उसकी आत्मा की शांति ले गई थी। गांव का कलंक शहर में आकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ पाया था। लोग आज भी दबी जुबान में उसे यक्षिणी का पति कहते थे। उसके बच्चे भी इस सच्चाई से अनभिज नहीं थे। वे जानते थे कि उनकी नई मां कोई साधारण स्त्री नहीं थी। लीला, जो स्वभाव से बहुत संवेदनशील थी, अक्सर अपनी उस मां को याद करके उदास हो जाती थी जिसे उसने बहुत कम समय के लिए पाया था। उसे अपनी मां का चेहरा धुंधला धुंधला सा याद था, पर उसकी ममता का एहसास आज भी उसके दिल में ताजा था। वह अक्सर अपने पिता से पूछती, बापू, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या वह हमसे प्यार नहीं करती थी? आरव के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। वह बस अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर कर रह जाता और उसकी आंखों में तैरते आंसू उसके अपने दिल के दर्द को और भी गहरा कर देते। एक दिन लीला अचानक बीमार पड़ गई। शहर के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए पर कोई भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सका। उसे ना बुखार था ना कोई और शारीरिक कष्ट। बस वह दिन प्रतिदिन मुरझाती जा रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें हर समय किसी अनजानी खोज में शून्य में ताकती रहती थी। वह रात रात भर सोती नहीं थी, बस अपनी खिड़की से चांद को देखती रहती और धीरे धीरे माँ माँ पुकारती रहती। आरव अपनी बेटी की यह हालत देखकर टूट गया। उसने अपनी सारी दौलत लगा दी, दूर दूर से हकीमों और वैद्यों को बुलाया, पर लीला की हालत बिगड़ती ही चली गई। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर से जीवन खींच रही हो। एक शाम जब आरव पूरी तरह से निराश हो चुका था तो उसके कारखाने का एक बूढ़ा कारीगर जो देवगढ़ गांव का ही था उसके पास आया। उसने कहा, सेठ जी मुझे क्षमा करें, पर मुझे लगता है कि बेटी की बीमारी का इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। यह कोई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक पीड़ा है।
आपको एक बार पालमपुर वाले मंदिर के ज्ञानी पुजारी पंडित रामदत्त जी को दिखाना चाहिए। आरव को तुरंत पंडित रामदत्त याद आ गए, जिन्होंने उसे मायावती के यक्षिणी होने का रहस्य बताया था। उम्मीद की एक किरण के साथ वह अगली ही सुबह पालमपुर के लिए निकल पड़ा। पंडित रामदत्त अब बहुत बूढ़े हो चले थे, पर उनकी आंखों में वही ज्ञान का तेज था। उन्होंने आरव को देखते ही पहचान लिया। आरव ने रोते हुए अपनी बेटी की सारी व्यथा उन्हें सुनाई। पंडित जी ने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान लगाया। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम्हारी बेटी के शरीर में कोई रोग नहीं है, उसे तो विरह का रोग लगा है। यक्षिणी मायावती, जिसे वह अपनी मां मानती है, अपनी दुनिया में किसी बड़े संकट में है। उसी संकट की पीड़ा एक अदृश्य धागे से तुम्हारी बेटी को भी खींच रही है। लीला का शरीर यहाँ है, पर उसकी आत्मा अपनी मां के पास खींची चली जा रही है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो तुम्हारी बेटी का शरीर आत्मा के बिना ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका क्या उपाय है पंडित जी? मुझे अपनी बेटी को बचाना है, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। इसका एक ही उपाय है आरव, तुम्हें देवन में उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाना होगा जहां तुम मायावती से पहली बार मिले थे। तुम्हें आज रात अमावस्या के दूसरे पहर में अपने सच्चे हृदय से उसे पुकारना होगा। यदि तुम्हारे प्रेम में सच्चाई होगी तो वह तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेगी। आरव उसी शाम देववन की ओर चल पड़ा। वह जंगल अब उसे पहले से भी ज्यादा घना और रहस्यमय लग रहा था। वह उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और अमावस्या की अंधेरी रात में दूसरे पहर का इंतजार करने लगा। जब सही समय आया तो आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की पूरी सच्चाई से मायावती को पुकारा। माया, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो लौट आओ। हमारी बेटी लीला मृत्यु शैया पर है, उसे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, पर मेरा प्रेम झूठा नहीं था। लौट आओ माया। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। अचानक हवा में वही चमेली की जानी पहचानी महक घुल गई। उसके सामने एक सुनहरी रोशनी उभरी और उसी रोशनी में से मायावती प्रकट हुई। वह आज भी उतनी ही सुंदर थी, पर उसकी आंखों में वह पहले वाली चंचलता नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और पीड़ा थी। मैं जानती हूँ, आरव, उसकी आवाज में एक कंपन था। मैं लीला की पीड़ा को हर पल महसूस कर रही हूँ, पर मैं विवश हूँ। विवश? कैसी विवशता माया? आरव ने पूछा। मायावती ने जो बताया उसे सुनकर आरव का कलेजा कांप गया। उसने बताया कि यक्षों की दुनिया फूल नगर पर एक शक्तिशाली और क्रूर यक्ष कुबेराक्ष ने अपना अधिकार जमा लिया है। कुबेराक्ष मायावती से विवाह करना चाहता है, लेकिन जब मायावती ने इनकार कर दिया तो उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से लीला को अपना निशाना बनाया। वह धीरे धीरे लीला की जीवन शक्ति को खींच रहा है ताकि मायावती को मजबूर होकर उसके सामने झुकना पड़े। यक्ष लोक के नियमों के अनुसार मैं किसी मनुष्य की सहायता के लिए पृथ्वी लोक पर अपनी पूरी शक्तियों के साथ नहीं आ सकती, मायावती ने रोते हुए कहा, और कुबेराक्ष इतना शक्तिशाली है कि मैं अकेली उसका सामना नहीं कर सकती। तो फिर क्या कोई रास्ता नहीं है? आरव ने हताशा में पूछा। क्या हम अपनी बेटी को ऐसे ही मरते हुए देखते रहेंगे? मायावती ने आरव की आंखों में देखा। एक रास्ता है, पर वह लगभग असंभव है। यक्ष लोक का एक प्राचीन नियम है कि यदि कोई मनुष्य स्वेच्छा से फूलनगर में प्रवेश करे और यक्षों के राजा द्वारा दी गई किसी चुनौती को पूरा कर दे तो राजा को उसकी एक इच्छा पूरी करनी पड़ती है।
तुम्हें फूलनगर आकर कुबेराक्ष को चुनौती देनी होगी और उससे अपनी बेटी का जीवन मांगना होगा। मैं जाऊंगा। आरव ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। यह इतना आसान नहीं है, आरव। मायावती ने चेतावनी दी। फूलनगर का रास्ता मनुष्यों के लिए बंद है और कुबेराक्ष की चुनौती कोई साधारण चुनौती नहीं होगी। वह तुम्हारी जान भी ले सकता है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, आरव ने दृढ़ता से कहा। मैं अपनी बेटी और तुम्हारे लिए यमराज से भी लड़ सकता हूँ। मायावती की आंखों में आरव के लिए एक नई तरह का सम्मान और प्रेम जागा। यह वह आरव नहीं था जिसने उसे धोखे से वश में किया था। यह एक पिता और एक प्रेमी था जो अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। उसने आरव को फूलनगर में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग बताया। अमावस्या की इसी रात जब तीसरा पहर शुरू होगा तो इस बरगद की सबसे लंबी जड़ जमीन में धंसकर एक सुरंग का द्वार खोलेगी। वह द्वार केवल एक घड़ी के लिए खुलता है। उसी से तुम फूलनगर में प्रवेश कर सकते हो। आरव ने ठीक वैसा ही किया। तीसरे पहर में बरगद की एक जड़ सरसराती हुई जमीन में समा गई और वहां एक अंधेरी सुरंग का मुंह खुल गया। आरव बिना किसी भय के उस सुरंग में उतर गया। दूसरी तरफ वह एक ऐसी दुनिया में निकला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां जमीन नहीं थी बल्कि नरम चमकते हुए बादलों का एक कालीन था। आसमान में सूरज या चांद नहीं थे बल्कि हजारों रंग बिरंगे जुगनू जैसी मणियां और टिमटिमा रही थी जिनसे एक दुइया रोशनी फैल रही थी। हवा में संगीत घुला हुआ था और हर तरफ ऐसे फूल खिले थे जो अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहे थे। सामने ही स्फटिक क्रिस्टल का बना एक विशाल महल था। वही कुबेराक्ष का महल था। आरव सीधा उस महल की ओर बढ़ा। यक्ष प्रहरी उसे देखकर हैरान हुए, पर आरव के चेहरे पर ऐसा तेज और दृढ़ निश्चय था कि वे उसे रोक नहीं पाए। वह सीधा कुबेराक्ष के दरबार में पहुंच गया। कुबेराक्ष अपने विशाल रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठा था। वह लंबा बलशाली था और उसकी आंखों में क्रूरता और अहंकार की ज्वाला जल रही थी। कौन हो तुम? मनुष्य और यक्षों की इस पवित्र भूमि पर पैर रखने का तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? वह गर्जा। मैं आरव हूँ। एक पिता आरव ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा, और मैं अपनी पुत्री लीला का जीवन वापस लेने आया हूँ, जिसे तुमने अपनी दुष्ट शक्तियों से बंदी बना रखा है। कुबेराक्ष जोर जोर से हंसा। तुम्हारी पुत्री तो मेरे और मायावती के विवाह का उपहार बनेगी। तुम एक तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हें यक्षों के प्राचीन नियम की चुनौती देता हूँ। आरव ने कहा, मुझे एक अवसर दो। यदि मैं तुम्हारी दी हुई चुनौती पूरी कर दूं, तो तुम्हें मेरी बेटी को मुक्त करना होगा। कुबेर अक्षर को अपनी शक्तियों पर इतना घमंड था कि उसे यह चुनौती एक मजाक लगी। ठीक है मनुष्य, वह बोला, मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। मैंने सुना है कि तुम एक काष्ठ शिल्पी हो। तुम्हारी चुनौती तुम्हारी कला से ही जुड़ी होगी। उसने अपने सेवकों को एक मुरझाया हुआ काला पड़ चुका गुलाब का फूल लाने का आदेश दिया। यह फूल 100 वर्षों से मृत है। कुबेराक्ष ने कहा, तुम्हें अपनी कला से इसी महल की उदासी की लकड़ी से एक ऐसा पक्षी बनाना है जो इतना जीवंत हो कि वह अपने गीत से इस मृत फूल में 2 बार राजान डाल दे। तुम्हारे पास कल सूर्योदय तक का समय है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारी बेटी आजाद, और अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी गुलाम बनकर इसी महल में भटकेगी। आरव को महल की सबसे अंधेरी और उदास कार्यशाला में ले जाया गया। वहां उदासी की लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा था। वह लकड़ी उन वृक्षों की थी जो कभी खिले ही नहीं थे। उसे छूते ही मन में एक गहरी निराशा छा जाती थी।
आरव ने अपनी छेनी और हथौड़ी संभाली। उसने उस लकड़ी पर काम करना शुरू किया। वह जानता था कि यह सिर्फ कला की नहीं, बल्कि उसके प्रेम और उसकी आत्मा की परीक्षा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी का हुनर उस लकड़ी के टुकड़े पर लगा दिया। वह घंटों तक काम करता रहा। उसने एक ऐसा सुंदर पक्षी गढ़ा जिसके पंख, जिसकी आंखें, जिसकी चोंच, सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। पर जब उसने उस पक्षी को पूरा कर लिया तो वह सिर्फ एक लकड़ी का सुंदर खिलौना था। उसमें जीवन नहीं था, उसमें गीत नहीं था। वह समझ गया कि इस चुनौती को सिर्फ हुनर से नहीं जीता जा सकता। वह थक कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों के सामने लीला का मुरझाया हुआ चेहरा घूमने लगा। उसे मायावती के साथ बिताया हर पल याद आने लगा। उसका धोखा, उसका पछतावा, उसका अधूरा प्रेम। उसने उस लकड़ी के पक्षी को अपनी गोद में उठाया और उससे बातें करने लगा। वह उसे अपनी और मायावती की कहानी सुना रहा था। वह अपने दिल का सारा दर्द, सारा प्यार, सारी उम्मीदें उस बेजान लकड़ी के सामने उंडेल रहा था। उसके आंसू उस पक्षी पर गिर रहे थे। तभी उसने अपनी सबसे तेज छेनी उठाई और अपनी उंगली पर एक गहरा चीरा लगा दिया। उसने अपने खून की एक बूंद उस लकड़ी के पक्षी के सीने पर ठीक वहां टपका दी जहां उसका दिल होना चाहिए था। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है, वह फुसफुसाया, तो तुम्हें जीना होगा। और तभी एक चमत्कार हुआ। खून की वह बूंद लकड़ी में समा गई। पक्षी के शरीर में एक हल्की सी सहन हुई। उसकी लकददी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपने पंख फदफदाए और आरव की गोद से उड़कर सामने रखे उस मुरझाए हुए गुलाब पर जा बैठा और फिर उसने गाना शुरू किया। वह कोई साधारण गीत नहीं था। उस गीत में आरव का पूरा जीवन था। उसका अकेलापन, पार्वती की मृत्यु का दर्द, बच्चों के लिए उसका प्यार, मायावती के लिए उसकी तड़प, उसका पछतावा और उसकी सच्ची मोहब्बत। वह इतना दर्द भरा और इतना सच्चा गीत था कि उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, उस मृत गुलाब की काली पंखुड़ियों में एक हल्की सी लालिमा आने लगी। धीरे धीरे वह फूल खिलने लगा और जब गीत समाप्त हुआ तो वह एक ताजा खिला हुआ महकता हुआ गुलाब बन चुका था। उसी क्षण दरबार में कुबेराक्ष के सिंहासन के पास रखा एक जादुई दर्पण टूटकर बिखर गया। कुबेराक्ष समझ गया कि वह हार चुका है। एक साधारण मनुष्य के सच्चे प्रेम की शक्ति ने उसकी हजारों साल की तांत्रिक शक्तियों को पराजित कर दिया था। वह क्रोध से गरजता हुआ कार्यशाला में आया। पर जब उसने उस जीवित पक्षी और खिले हुए गुलाब को देखा तो वह अवाक रह गया। तुम जीत गए मनुष्य, उसने हारे हुए स्वर में कहा। उसी पल मायावती वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे खुशी के थे। वह दौड़कर आरव के गले लग गई। तुमने कर दिखाया आरव, वह बोली। तुमने हम दोनों को बचा लिया। यक्ष लोक के नियमानुसार कुबेराक्ष को अपना वचन निभाना पड़ा। उसने लीला की जीवन शक्ति को मुक्त कर दिया। पृथ्वी लोक पर आरव की हवेली में लीला ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। कुबेराक्ष अपनी हार से इतना अपमानित हुआ कि वह अपना सिंहासन त्याग कर कहीं अज्ञातवास में चला गया। यक्षों ने मायावती से फूलनगर की रानी बनने का अनुरोध किया, लेकिन मायावती ने आरव की ओर देखा। मेरी दुनिया तो तुम्हारे साथ है आरव। उसने यक्ष लोक का राजपाट त्याग दिया। उसने अपनी अलौकिक शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा भी त्याग दिया ताकि वह एक साधारण स्त्री की तरह आरव के साथ पृथ्वी लोक पर रह सके। जब वे दोनों देवगढ़ पहुंचे तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। रोहन और लीला दौड़कर अपनी मां के गले लग गए।
इस बार आरव और मायावती का विवाह पूरे गांव के सामने पूरे रीति रिवाजों के साथ हुआ। यह किसी धोखे या बंधन का नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सम्मान का विवाह था। आरव ने अपनी अधिकांश दौलत देवगढ़ गांव के विकास में लगा दी। उसका घर अब यक्षिणी का घर नहीं, बल्कि प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। वह आज भी लकड़ियां तराशता था, पर अब उसकी कला में एक नई गहराई और शांति थी, क्योंकि अब उसका दिल अकेला नहीं,